मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल की सबसे बड़ी रामलीला, जिसके आयोजक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रमेश अग्रवाल हैं, लेकिन अब वो रामलीला हिंदू मुस्लिम के विवाद में फंस गई है, क्योंकि इस रामलीला में बीते 25 सालों से नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी जुड़े हुए थे। 10 साल से वे राम बारात में संयोजक की भूमिका निभाते आ रहे हैं। कभी केवट का किरदार तो कभी राम भगवान की मूर्ति लेकर चलते थे, लेकिन हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो आनन फानन में समिति ने नूर आलम वारसी को हटा दिया है। नूर आलम वारसी कहते हैं, समिति ने भले ही हटा दिया हो, लेकिन श्री राम के प्रति उनकी आस्था वो खत्म नहीं कर पाएंगे। वहीं समिति के इस फैसले से शहर के लोग भी नाराज हैं। मामले को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। विरोध था कि एक गुड्डू वारसी को हटाया जाए, उसको न रखा है, इसलिए हटाया। किस तरह का दबाव रहा? नहीं, वो कह रहे नहीं रखना चाहिए। 25 साल से, वो 23 साल से बता मैंने एक सिंपल लाइन में आपको, हिंदू संगठन चाहते नहीं रहे तो मैंने नहीं रखा। कमेटी के अंदर मुसलमान व्यक्ति को मोमडन होने के नाते उनका गुड्डू भाई वारसी का प्रतिरोध कर रहे थे, जबकि गुड्डू भाई वारसी पिछले 25 वर्षों से छोटे से कार्यकर्ता के रूप में हमारी कमेटी से जुड़े हुए थे और आज धीरे धीरे हमारे यहाँ वो चल समारोह के संयोजक थे। उसमें हिंदू संगठनों के प्रतिरोध आ रहा था। शासन का भी ये आया कि शहर की वो ना बिगड़े, इस कारण से हमारी कमेटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनको कार मुक्त कर दिया है, ताकि ये लीला, और हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला करते हैं। उसमें क्या कार्य संभालते थे मुख्य तौर पर गुड्डू वारसी? मुख्य तौर पे तो गुड्डू वारसी तो जिस दिन से रामलीला शुरू होती है, खत्म होती है, उसके बाद अगले वर्ष तक की हम लोग चिंता करते हैं। उसमें गुड्डू वारसी भी हमारे प्रमुख रहते हैं। ग्राउंड की व्यवस्था बनानी है, राम दरबार की है, राम बारात है, दशहरे का चल समारोह है, कमेटी वालों की भोजन व्यवस्था है, बहुत इतने सारे काम होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो के घर में कोई कार्य होता है कोई बड़े स्तर का, जिसने भागवत की होगी वही जान सकते हैं। ग्वालियर के सक्रिय समाज सेवी के रूप में काम करने वाले नूर आलम उर्फ गुड्डू वारसी नगर निगम में पार्षद भी रहे हैं। पहले वे कांग्रेस में थे, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में चले गए। आजकल बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हिंदू संगठन के इस फैसले से नूर आलम वारसी बेहद नाराज हैं। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि लोगों को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। कुछ लोगों को मेरा भगवान के प्रति सेवा भाव पसंद नहीं आया, क्या है, जबकि मैं तो विगत करीब 25 सालों से मैं भगवान के जो रामलीला होता है उसमें लगातार सक्रिय रूप से भागीदारी निभाता हूँ। और लीला तो 12 दिन की होती है, लेकिन इसकी तैयारी करीब 3 महीने लग जाता है हम लोगों को। और मैं 25 सालों से जुड़ा था, लेकिन आज लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत आई, ये समझ से परे है। और भगवान की सेवा करने के लिए मुझे पद की जरूरत नहीं है। मैं पद में रहूं नहीं रहूं, मेरे मन में दिल में आस्था है भगवान के प्रति, वो तो मैं काम तो करूंगा भगवान का। गुड्डू वारसी के हटाए जाने से शहर के लोग भी दुखी हैं। वे कहते हैं, अगर इस तरह से विरोध होगा तो फिर क्या होगा। गुड्डू वारसी मुस्लिम जरूर थे, लेकिन मन तन और धन से इस रामलीला समिति से जुड़े हुए थे। बहुत ही मैं घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। कुछ लोगों के दबाव में आकर पूर्व पार्षद नूर आलम वारसी को हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नूर आलम वारसी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और सभी धर्मों का आदर करते हैं। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, काफ़ी समय से रामलीला से जुड़े हुए हैं और पिछले साल केवट की भूमिका में भी नजर आए थे वो, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको इस तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए था। देखिए, निश्चित रूप से खासतौर से हमारे ग्वालियर शहर के अंदर ही हिंदू मुस्लिम की जो तहजीब है वो सालों से मिलनसारी रही है, एक दूसरे का सहयोग करते रहे। और गुड्डू भाई निश्चित रूप से जो है प्रतिनिधित्व करते रहे पहले से ही हिंदू मुस्लिम सभी लोगों में, पार्षद भी रहे। रामलीला समिति में पिछले करीब 10-12 सालों से वो सहयोग करते रहे। और श्रद्धा के जो उनकी श्रद्धा है हिंदू धर्म के लिए, वो बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ सभी लोगों को उसी तरीके से मिलजुल कर रहना चाहिए। अब क्या कारण रहा कि उनको हटाया गया, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि वक्त जैसी समितियों के अंदर भी जो है हमारे हिंदू आ जाए, और वहीं अगर हम ऐसी समितियों से किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को हटाते हैं तो ये मैसेज अच्छा नहीं जाता। बताया गया कि किसी मनीष उपाध्याय की एक पोस्ट के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।
और समिति गुड्डू आरसी को हटाने पर मजबूर हो गई, लेकिन हिंदू संगठनों के दबाव की बात भी सामने आई है। बहरहाल रामलीला आयोजक ग्वालियर में सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इस विवाद के कारण आयोजक के आगामी संस्करणों में क्या बदलाव होगा, ये देखना बाकी है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।